7 दिवसीय श्री सीताराम महायज्ञ एवं श्री राम कथा यज्ञ के साथ हुआ समापन। विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। खबर गोंडा जिले से है, जहां बृहस्पतिवार को 7 दिवसीय श्री सीताराम महायज्ञ एवं श्री राम कथा आदि शक्ति श्री राम जानकी मंदिर श्री राम दयाल धाम मझौवा चंद्रपुर में श्री राम कथा के 7वें दिन सीताराम महायज्ञ के साथ हुआ कथा का समापन। विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। लगभग 5000 की संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आसपास गांव, ग्राम सभा और शहर के लोगों ने भंडारे में प्रसाद लेने पहुंचे। प्रयागराज से आई कथावाचक प्रज्ञा ने अपने मुखवाणी से श्री राम कथा में सीता स्वयंवर का वर्णन किया और भजन गायिका प्रियंका भारद्वाज भजन के माध्यम से लोगों के मन मोह लिया। वैष्णो सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमती पूनम देवी ने, पंकज तिवारी, प्रसाद मिश्र, बच्चा लाल तिवारी, अनुराग रोहित मिश्रा, उमानाथ तिवारी, आयोजक पंडित शिव कुमार शास्त्री, राजकुमार वेदांती, कथावाचक प्रज्ञा ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। बताएं कहाँ से? जय श्री राधे। मैं प्रतापगढ़ से अवध धाम, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, जो श्री राघवेंद्र सरकार के परम उपासक हैं, इष्ट देव हैं, तो हम लोग उन्हीं से दीक्षित हैं। इसलिए हम लोगों के भी वही इष्ट हैं, भगवान राम। तो उनकी कथा, उनका चरित्र, उनकी मर्यादा, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो भगवान से प्रेम है, भगवान से हमें शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये भगवान की ही कथा से हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए कथा तो आवश्यक है, कथा हर जन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक नियम ना हो तो हमारा मानव शरीर बिना नियम के वो वैसे ही हो जाता है जैसे एक पशु जीवन जीते हैं। तो मानवता तभी सार्थक होगी जब उस जीवन में कोई ऐसा कर्म किया जाए, कोई ऐसा भाव हो जिससे मानवता सिद्ध हो। तो यदि कथा नहीं होगी तो हमें मानवता कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रामचंद्र ये साक्षात मृत्युलोक में अवतार ही इसीलिए हैं ताकि यहाँ के मानवों को शिक्षा दे सके कि जीवन कैसे जिया जाता है। मर्त्यावतारस्य हेतु मर्त्य शिक्षणम। तो भगवान के जितने चरित्र हैं वो चरित्र हमें जीवन जीने की कला बताते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। वो सनातन धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। और सनातन धर्म की यदि सनातन धर्म की व्याख्या करी जाए तो शायद कोई अपने मन से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो सनातन धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये आपको मात्र राम जी के ही चरित्र से पता चलेगा। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगी आप? हिंदू राष्ट्र है और जो चीज़ है वो चीज़ रहनी चाहिए, बनना चाहिए नहीं। ऐसा बनने का भाव तब होता है कि जब उसको एकदम से परिवर्तित किया जाए, और जो चीज़ पहले से ही है वो चीज़ होनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशी धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा है कि सनातन धर्म की गौरव महिमा हम भूलते चले जा रहे हैं। तो जो उसकी गरिमा है, उसकी महिमा है, वो हमारे हृदय में इतना उत्कृष्ट होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो सारे दुनिया पर छा जाए। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जो सनातन धर्म इस भारत की मूलभूत आवश्यकता है, भारत की महिमा है, भारत का गौरव है। यदि वही थोड़े समय में दब जाएगा तो हिंदुओं की इतनी ज़्यादा दुनिया में स्थिति खराब हो जाएगी। वैसे भी देखा जा रहा है आजकल हिंदुओं के प्रति और धर्मों का सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। बांग्लादेश में ही देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया जाता है। वहाँ के जो भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं को दबाते हैं क्योंकि उनके धर्म में कट्टरता होती है। और हमारा धर्म सहज सरल होता है, हमारा धर्म सबको सम्मान देता है, हमारा धर्म सबको सम्मान देता है, हमारा धर्म सब में समान भाव रखता है, हमारा धर्म किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता है। हमारे धर्म की एक
सबसे मूलभूत परिभाषा है और वह है अहिंसावाद। हमारे धर्म में एक चींटी का भी सम्मान किया जाता है कि कहीं दब के मर न जाए, पर अन्य धर्मों में जीव की इतनी सम्मान नहीं करी जाती है, उनको दबा करके रखा जाता है। कुछ न कुछ नियम ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे वो लोग दब के रह जाते हैं, वो जीवन नहीं जीते हैं, वो बाध्य होकर रहते हैं। पर हमारे हिंदुत्व धर्म में परम स्वतंत्रता है और हिंदुओं को इसकी गरिमा समझनी चाहिए। और जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, हमारा समाज इकट्ठा नहीं होगा, तब तक इसकी क्या महिमा है हम नहीं समझ सकते। जैसे मुट्ठी बंद होती है तो उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बड़े बड़े को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यदि एक उंगली हो जाए तो उस उंगली में शक्ति कम हो जाती है, और मुट्ठी इकट्ठी हो जाए तो शक्ति अनंत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आजकल जो हिंदुत्व बटा है, जाति में बटा है, व्यवहार में बट गया है, तो यदि यही इकट्ठा हो जाए, ये अपने आप को केवल हिंदू माने, केवल सनातनी